एडम और ईव की कहानी। ईश्वर ने जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर मानव का आकार बनाया। फिर उन्होंने हल्के से उसमें सांस भर दी। आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसका जीवन शुरू हुआ। मैं इसे एडम पुकारूंगा। ईश्वर ने एडम के रहने के लिए ईडन नामक सुंदर बगीचा बनाया। ईडन बगीचा अनेक आश्चर्यों से भरा था। हर जगह सुंदर फूल थे। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे, घाटी से झरने बह रहे थे और वहां कई तरह के पशु भी थे। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया था, जो उस दुनिया का ख्याल रख सके। ईश्वर ने हर प्राणी को एक एक करके मानव के पास उनका नाम रखने के लिए बुलाया। पर ईश्वर को एडम पर दया आ रही थी। कोई भी प्राणी उसके जैसा नहीं है। इसे अपना जीवन बिताने के लिए किसी की जरूरत है, ऐसा जो उसका ख्याल रख सके और जिसका वो ख्याल रख सके। उस रात एडम की छाती की पसली से ईश्वर ने स्त्री की निर्मित की और अगले दिन एडम जागा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ईव उसके बगल में सो रही थी। एडम बहुत खुश हुआ। उसने ईव के हाथ को छुआ तो वो जाग गई और एडम को देखकर मुस्कुराई। अब तुम्हारे इस घर का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिए। ये सब तुम्हारा है। तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो, पर उस पेड़ को कभी मत छूना जो बगीचे के मध्य में है। वो पेड़ अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे। हम आपकी अवज्ञा नहीं करेंगे। ईश्वर का कहने का ये मतलब नहीं था कि वो फल खाने के बाद एडम और ईव उसी वक्त मर जाएंगे। उनका मतलब ये था कि समय पश्चात उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि ईश्वर की आत्मा उनमें नहीं रहेगी। एक दिन ईव खाने के लिए फल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने अपने पीछे एक कोमल आवाज सुनी। क्या ईश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो? ईव ने मुड़कर देखा तो एक सांप उससे बात कर रहा था। हाँ, ईश्वर ने हमें सभी फल खाने को कहा है, सिवाय उनके जो ज्ञान के वृक्ष पर लगे हैं। ओह, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं लगता वो सुंदर फल कोई हानि पहुंचाएंगे। ईश्वर जानता है कि अगर तुम उस ज्ञान वृक्ष के फल खाओगे तो तुम ईश्वर ही बन जाओगे और खुद तय कर पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ईव ने उन फलों को देखकर सोचा कि वे कितने मधुर होंगे। ईश्वर जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली होना कितना अच्छा होगा ना। सांप ने कही झूठी बातों को सच मानकर उसने वो फल खा लिया। उसे अपने पेट में अजीब अनुभव हो रहा था। उसका मन चंचल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। अचानक वो अपने आप को दोषी मानने लगी। उसने ईश्वर की अवज्ञा की थी और वो जान गई कि उसने कुछ गलत किया है। जल्दी से कुछ फल उठाकर वो एडम के पास ले गई। एडम, ये फल खाकर तो देखो। वे फल खाकर उदास सन्नाटे में बैठ गए। वे फल खाते ही एडम और ईव में बदलाव आ गए। दोनों नाखुश हुए और ईश्वर से डरने लगे।
उन्होंने सुना कि ईश्वर उन्हें पुकार रहा है। चलो छिपते हैं। हाँ, ईश्वर से छिपना ही होगा। बिना कुछ सोचे समझे दोनों झाड़ी में छिप गए, पर ईश्वर जानते थे कि दोनों कहाँ हैं। एडम, तुमने अच्छे बुरे ज्ञान के पेड़ के फल खाए? मैंने उन्हें न छूने के लिए कहा था ना। वो ईव थी, मैं नहीं। नहीं, एडम ने ही खाए। एडम ने खाए। उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया। एडम और ईव ने की हुई अवज्ञा से ईश्वर दुखी हुए। तुमने मेरी आज्ञा का भंग किया है। मैं तुम्हें ईडन के बगीचे से निकाल रहा हूं। आज से तुम्हें कष्टमय जीवन गुजारना होगा। तुम्हें कपड़े बनाने होंगे और अनाज उगाना होगा। तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, बच्चे का जन्म भी।